नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू को और बढ़ाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छी तरक्की करें तो आपको अपनी योग्यता को अवश्य बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगी योग्यता, कैसे बढ़ेगी आपकी वैल्यू? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, अपनी फील्ड से संबंधित चीज़ों को सीखते रहिए। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से संबंधित नई नई चीज़ें सीखते रहिए। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंट से संबंधित जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही दुनिया में, वो सीखते रहिए। एआई का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। तो ये जो नया ज्ञान है ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, योग्यता को बढ़ाएगा। कभी भी सीखने से पीछे ना रहें। कभी भी मन में ऐसे विचार ना लाएं कि अब तो हमारी उम्र चली गई है सीखने की, हमारी एज काफ़ी हो गई है, अब हम क्या सीखेंगे। आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। तो हमेशा हमें कुछ नया सीखना है। दूसरा, कुंडली में यदि सूर्य ग्रह मजबूत हो तो ऐसे लोग जीवन में खूब सफलता पाते हैं। कई बार सूर्य उतना फल नहीं देता, उतनी मजबूत स्थिति में नहीं होता है। तो सूर्य देव से शुभ फल पाने के लिए आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान कर लें और तांबे के लोटे में जल भरकर जब भगवान सूर्य का उदय होने लगे तो सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक मंत्र नोट करिए, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर के मंदिर में बैठकर करें। जो लोग गाड़ी में हनुमान चालीसा सुनते हैं, जो लोग तैयार होते होते हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं होता है। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करें। और मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, तो हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगवाएं। कम से कम 1 पाव चना और 1 पाव गुड़ ले लें, मंदिर लेकर जाएं, पंडित जी से निवेदन करके भोग लगवाएं। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, 1-1 मुट्ठी चना और 1-1 पीस गुड़ गरीबों के बीच में बांट दें मंगलवार के दिन भोग लगवाकर। ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय करते रहें, कुछ नया सीखते रहें। अवश्य आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अवश्य आपकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी, अवश्य आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो जो लोग सफल होते हैं वो लोग डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित रूप से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहते हैं और ईश्वर पर आस्था रखते हुए विशेष पूजा पाठ करते हैं। तो आप भी ये उपाय करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप उपाय कर रहे हैं? पहली बात, उन लोगों से दूरी बना करके रखें जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं सीख सकते, बड़ा मुश्किल है सीखना, बहुत दिक्कत आएगी, परेशानी हो जाएगी, ये छूट जाएगा, वो रह जाएगा। जिस तरह की नेगेटिव बातें हो सकती हैं, कोई ना कोई बहाने वाली बातें
जो लोग करते हैं ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। वो तो खुद पीछे रह जाएंगे, साथ ही आपको भी पीछे घसीट लेंगे। तो ऐसे लोगों से, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना है। दूसरा कार्य, हमेशा सकारात्मक बातचीत करने वाले उत्साही लोगों की संगति में रहें। जो लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मित्रता रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। जिनकी दिनचर्या गड़बड़ होती है उनका सब गड़बड़ होने लगता है धीरे धीरे। सबसे पहले तो स्वास्थ्य बिगड़ता है। यदि आप बहुत देर रात तक जागेंगे, फिर दिन में काफ़ी देर तक सोएंगे, दिनचर्या गड़बड़ हो जाएगी, खान पान भी बिगड़ जाएगा और फिर उसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी तरक्की पर उसका असर पड़ेगा। तो अपनी दिनचर्या को हमेशा ठीक रखें। अगली बात, यदि आप अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं तो जो लोग कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो आप भी उन्हीं की तरह कुछ नया करना शुरू कर देंगे, कुछ नया सीखना शुरू कर देंगे। अच्छी संगति हमें आगे बढ़ाती है, खराब संगति हमें पीछे ले जाती है। अगली महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को सात्विक रखें। ये ना सोचें कि दूसरे लोग इस तरह से जी रहे हैं, उससे उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हम भी वैसे जिएं। आपका जीवन अगर सरल और सात्विक होगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप ग्रहण करेंगे, आप आस्तिक रहेंगे, आपका आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अपना जीवन सात्विक रखें। धर्म कर्म को मानने वाले लोगों की संगति में रहें और धर्म कर्म में शामिल अवश्य हों, उसमें पीछे ना रहें। कोशिश करें कि साल में कम से कम एक बार किसी धार्मिक स्थान की तीर्थ यात्रा अवश्य करें। ये छोटी छोटी बातें, इनका ख्याल रखेंगे और जो आपको उपाय बताया है ये उपाय करेंगे, अवश्य आपकी योग्यता बढ़ेगी और तरक्की होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और ये भी कमेंट में लिखें कि और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो उस विषय पर भी हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।